हेलो एवरीवन, माय नेम इज शेखर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी एंड मोटिवेशन पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। किस चीज़ के बारे में? आर्टिकल। तो आज हम आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हम तो जहां आपको यूट्यूब पर आर्टिकल की कोई अच्छी क्लास नहीं है, हम पूरा आर्टिकल कवर करेंगे। तो हमारी टॉपिक है, क्या है? आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। तो आर्टिकल टू टाइप के होते हैं। जो हमारा आर्टिकल है टू टाइप के होते हैं। इसमें पहला हमारा हो गया एक इंडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा हमारा है डिफिनिट आर्टिकल। तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल कौन होता है? इसमें हमारा ए एंड एन है। क्या है? ए एंड एन। और ये हमारा द है। क्या है? ए एंड एन है, ये हमारा द है। तो हम बात करने वाले हैं पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन के बारे में। तो इसमें इसका यूज किस चीज के लिए होता है? एक। जहां एक का सेंस आता है वहां इसका यूज होता है। तो हम बात करने वाले ए एंड एन के बारे में। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन होता है। तो इसमें जो हमारा ए है, ए कहाँ लगेगा? तो ए कहाँ लगेगा? ए जहाँ एक के लिए लगेगा। प्लस ए लगाओगे कहाँ आप? कैसे पता है कहाँ लगाएंगे? तो जनरली आपको पता होगा, जो 1 से 6th 7th 8th के बच्चे हैं उनको पता रहता है कि ए एंड एन वहां लगता है जहां ए ई आई ओ यू ये हमारा वोवेल है। ए ई आई ओ यू जनरली यहाँ पर वो क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है। तो फिर कहाँ लगेगा ए एंड एन? तो कहाँ लगेगा? ए जो हमारा हिंदी है, हिंदी के स्वर हैं उनको छोड़कर, हिंदी के स्वर छोड़कर, तो हिंदी के जो स्वर हैं उनको छोड़कर जो प्रोनाउंसिएशन होगा, अगर हमारे वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होगा हिंदी के स्वर को छोड़कर होगा तो वहां क्या लगेगा? ए लगेगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि यह एक कार है। तो ये सबको पता है। दिस मीन्स क्या होता है? दिस इज ए किस चीज के लिए है? एक के लिए। और कार, ये जो कार है CAR, कार का प्रोनाउंसिएशन का, इसका हम प्रोनाउंसिएशन कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसको? कार। तो का आ रहा है, क्या आ रहा है? का। तो अगर उच्चारण जो है हिंदी के स्वर आ से जो आहा तक है, इसमें री को छोड़कर आ से जो आहा तक है, इसका अगर उच्चारण होगा तो वहां एन लगेगा। तो जैसे आप एक कुछ और उदाहरण देख लीजिए। जैसे वह एक लड़का है। इसका क्या होगा? दैट इज अ बॉय। अब इसको पढ़ेंगे कैसे हम? बॉय को सबको पता है कैसे पढ़ते हैं, ऐसे तो पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन में। तो क्या आ रहा है? बा। मतलब ये क्या है? आपका जो हिंदी के स्वर नहीं है। तो आपका ए तो पता चल गया। आपको बताएंगे एन कहाँ लगेगा। तो हम आपको बता रहे हैं एन कहाँ लगेगा। तो ए वाला तो आपको पता चल गया ना। चलिए बता रहे हैं। तो एन कहाँ लगेगा? तो एन हमारा लगेगा जो हिंदी के स्वर हैं। हिंदी के स्वर आ से आहा तक है, री को छोड़कर। प्रोनाउंसिएशन अगर होगा
तो एन हमारा कहाँ लगेगा, जो हिंदी के स्वर हैं। हिंदी के स्वर कौन है, सभी को पता है, छोटा आ बड़ा ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ई ई ऐसे पढ़ते हैं, ये ऐसे कहाँ तक है, आहा तक, इसमें री को छोड़कर। इसको नहीं काउंट करेंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे। अगर इससे उच्चारण हुआ तो हमारा क्या लगेगा, एन लगेगा। जैसे देखिए, यह एक सेब है, क्या होगा, दिस इज एन एप्पल हो जाएगा। क्या होगा, एन एप्पल। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे एप्पल, तो ए आ रहा है कि नहीं, और ये जो ए है ये हिंदी का स्वर है कि नहीं, हिंदी का स्वर, हिंदी का स्वर है ना, हिंदी का स्वर है। इसीलिए जैसे वह एक यूरोपीय है, मान लो संकेत कर रहे हैं वह एक यूरोपीय है, तो इसमें क्या होगा, दैट इज, क्या होगा, एन लगेगा कि ए लगेगा, यूरोपीय को यूरोपियन कहेंगे, तो क्या लगेगा, एन लगेगा क्या, ए लगेगा। इसको हम देखेंगे इसके प्रोनाउंसिएशन से, इसको कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे, यूरोपियन। तो इसमें या आ रहा है, क्या आ रहा है, या, जो या आ रहा है इसका स्वर नहीं है, जो यहाँ पर या आ रहा है ये हिंदी का स्वर नहीं है, क्या, हिंदी का स्वर नहीं है। ये हिंदी का व्यंजन, ये क्या है, हिंदी का व्यंजन है, स्वर नहीं है। तो यहाँ पर ए लगेगा कि एन लगेगा, तो यहाँ पर ए लगेगा। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, क्या लगाते हैं, इसमें लगा देते हैं एन लगा देते हैं। क्यों एन लगा देते हैं, उनको लगता है जो इंग्लिश का स्वर है ए ई आई ओ यू, इसके हिसाब से ए एन का यूज होता है, लेकिन इसके हिसाब से ए एन का यूज नहीं होता है। तो आज हम आपको बताए हैं कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम आपको पूरा बताए हैं। तो जैसे आपको अगर बताना हो इसको, आवर, ऑनर, ये आवर, ऑनर, एमए, और जैसे एमपी, इसमें लगेगा क्या, तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसमें हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन एमपी होगा, एमपी। अगर इसमें हमें लगाना है तो क्या लगाएंगे, तो एम ए आ रहा है तो इसमें लगेगा ए लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि ये हिंदी का स्वर है। ऐसे हमारा ये बहुत लोग हावर पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ा जाता, इसको आवर पढ़ा जाता है, क्या, आवर, इसको आनर पढ़ा जाता है। उस हिसाब से यच है, अगर आप ए ई आई ओ यू के हिसाब से चलेंगे तो इसमें आप लगा देंगे, क्या लगाएंगे, ए, जबकि गलत है। चालू किए हो ना, चालू ना, अगर उस हिसाब से चलेंगे तो ये गलत है, लेकिन इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा एन लगेगा, क्या, एन, इसमें भी आपका एन लगेगा, एम ए में भी आपका एन लगेगा। ऐसे जैसे चलो ना, तो जैसे हमारा वर्ड है एक ऑनेस्ट, क्या है, इसको बहुत लोग हॉनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता, ऑनेस्ट पढ़ा जाता। तो इसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा। जैसे हमारा हो गया यूपीएससी, क्या है, यूपीएससी, इसमें क्या लगेगा, तो ये यू से ऐसे करेंगे ना, ऐसे पढ़ेंगे, तो इसमें क्या लगेगा, यू है लेकिन ए लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। एसएससी, एसएससी, जैसे एसएससी है, इसमें हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो इसमें
एन लगेगा, क्या लगेगा एन, क्योंकि इसको पढ़ेंगे एस, ऐसे तो पढ़ेंगे एस एस सी ऐसे पढ़ेंगे, तो इस हिसाब से हमारा ए एन का यूज होगा। तो हम आपको अपने इस वीडियो में बताए हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, जो कि इनडेफिनिट आर्टिकल को हम बताए हैं आपको। ये आर्टिकल का जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, इसमें हम आपको बताएंगे डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में बताएंगे, और बताएंगे जीरो आर्टिकल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल SK स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।